कहीं न कहीं भगवत अपराध यदि हमसे हो जाए तो वह तो एक प्रकार से क्षमा युक्त है, लेकिन यदि भगवत भक्त अपराध हो जाए तो वो ठाकुर जी कभी भी क्षमा नहीं करते, अक्षम्य है। श्रृंगार करते करते यदि लड्डू गोपाल हाथ से लुढ़क जाए तो भी ठाकुर जी बुरा नहीं मानेंगे। भोग लगाते समय नींबू अधिक हो जाए, मिर्ची अधिक हो जाए, नमक अधिक हो जाए तो भी ठाकुर जी कोई अपराध नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन आप किसी वैष्णव का अपराध कर दो, किसी भक्त को कटु वचन कह दो, तो विचार करना उसी दिन से ठाकुर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे। अरे भगवत सेवा से भी अधिक श्रेष्ठता है भगवत भक्त से। इस ब्रजमंडल में तो मुख्य रूप से भगवत भक्तों की सेवा अग्रगण्य है। तो जैसे ही हरिराम व्यास जी का इस ब्रजमंडल में आगमन हुआ तो जहां भी देखा जाए वहां ब्रजवासियों की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, वैष्णवों की सेवा हो रही है। तो हरिराम व्यास जी के हृदय में एक भाव आया कि अरे भगवत सेवा श्रेष्ठ होनी चाहिए, लेकिन भगवत भक्त की सेवा क्यों श्रेष्ठ है। तो सीधे हित हरिवंश जी के पास हरिराम व्यास जी गए और जाकर अपना प्रश्न पूछा। तो हित हरिवंश जी ने तब एक भाव कहा, बोले क्या? बोले हरिराम व्यास, जब तुम ठाकुर जी की सेवा करते हो तो वह सेवा तुम्हारे अनुकूल होती है, यानी कि जैसा श्रृंगार हम धराना चाहे वैसा ही धराएंगे। अरे जैसा भोग लगाना चाहे वैसा ही लगाएंगे। लेकिन भगवत भक्त की सेवा से हमारे जीवन में अहम का नाश होता है, यानी कि किसी संत का यदि आगमन हो जाए तो हमें खूब व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहाँ बिठाएंगे, क्या पवाएंगे, कैसी परिस्थिति होगी, कैसा वातावरण रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में जो अहम भाव है उस अहम भाव का क्षीण होगा। इसीलिए भगवत भक्त की सेवा वैष्णव निष्ठा अति श्रेष्ठ है। अरे कितने भक्त ऐसे हुए, वितरासुर की कल हम चर्चा कर रहे थे कि एक असुर था जिसने ठाकुर जी की स्तुति करी। तो बोले उस वितरासुर ने ठाकुर जी से क्या मांगा? अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय, कि हे नाथ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए कि मुझे अपने दासों का भी दास, दासों का भी दास, उसका दास बना दो। ठाकुर जी बोले अरे ये कैसी विचित्रता, तुम्हारे सामने मैं प्रकट हूं तो यदि कुछ मांगना है तो मुझे मांगो, ये क्या दासों का दास बनना चाहता हूं। बोले प्रभु ये संसार की रीति है। क्या रीति? बोले जब एक पिता के घर पुत्र होता है तो सर्वप्रथम तो पिता अपने पुत्र से खूब प्रेम करेगा, लेकिन जब पुत्र का भी पुत्र हो जाए तो अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम पिता अपने नाती से करेगा। इसीलिए ये भक्त वृंद तो आप सबके पुत्र हैं, लेकिन उनके चरणों में रहने वाला, उनके प्रति निष्ठा रखने वाला वैष्णव भक्त आपके लिए अति प्रिय है। इसीलिए बंधुओं इस वैष्णव निष्ठा का बहुत श्रेष्ठ महत्व है। अष्ट सखा का एक पद भी आता है, बोले जिस पद में व्याख्यान किया जाता है कि ठाकुर जी ने हमें कब स्वीकार किया,
गिरधर जब अपनों करी जाने। ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभावे। गिरधर जब अपनों करी जावे। ठाकुर जी ने जब स्वीकार कर लिया तो उसका प्रथम भाव यही होगा कि हमारे अंदर वैष्णवों को देखकर प्रीति और बढ़ जाएगी। बार बार भाव आएगा कि इन्हें प्रणाम करे, इन्हें दंडवती लगाए, खूब आशीर्वचन ले। ऐसी परिस्थिति बन जाएगी।